बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया का ऑनलाइन दाखिला का तरीक़ाकार बताता हूँ, क्योंकि वफ़ाक़ुल मदारिस ने सारे दाखिले ऑनलाइन कर दिए हैं, तो लिहाजा आपको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको पहले देखा नहीं है। तो मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ और आप इसको गौर से देखें और इसी तरीक़ाकार को फॉलो करें, आपको बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाना है, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है वफ़ाक़ुल मदारिस। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आएगा, आपने पहले लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप लिंक पर क्लिक करें तो वफ़ाक़ुल मदारिस वेबसाइट का डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा। आपने यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन को तलाश करना है, तो ये है ऑनलाइन ऑप्शन। आपने ऑनलाइन दाखिला पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन फॉर्म नज़र आएगा। तो सबसे पहले मदरसे का जो इल्हाक़ नंबर है वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है। ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, ठीक है। इब्तिदाई तौर पर इल्हाक़ नंबर खुफिया कोड भी है, तो मैंने ख़ुद तब्दील किया है। यहाँ पर मदरसे का इल्हाक़ नंबर लिख के 044, तो यहाँ पर ख़ुद ब खुद मदरसे का नाम भी आ जाएगा। और इस इल्हाक़ नंबर को आपने खुफिया कोड में भी लिखना है, ठीक है, इब्तिदाई तौर पर। चूँकि मैंने तब्दील किया है तो इसलिए मैं अपना खुफिया कोड यहाँ लिखूँगा, ठीक है। इसके बाद आपने लॉगिन करना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इल्हाक़ नंबर पर आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं होता है तो आपने फिर यहाँ अपने मोबाइल का नंबर लिखना है और वफ़ाक़ की तरफ भेजें, ठीक है। तो वफ़ाक़ की तरफ से आपको मैसेज मौसूल होगा। मेरे मदरसे का डैशबोर्ड वफ़ाक़ुल मदारिस वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आ गया। तो पहली फुर्सत में आपने कोड को तब्दील करना है। देखिए यहाँ पर तब्दीली खुफिया कोड ऑप्शन आपको नज़र आता है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, मौजूदा खुफिया कोड दर्ज करें, इल्हाक़ नंबर। तो आप इल्हाक़ नंबर को यहाँ क्लिक करें। फिर इसके बाद आपके जहन में जो नया कोड हो वो दर्ज करें, फिर वो दोबारा दर्ज करें, बाद में आप तब्दील करें तो आपका कोड तब्दील हो जाएगा। पहले फ़ुर्सत में आपने ये करना है। इसके बाद आप वापस आ जाएं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन दाखिला साल 1444 हिजरी मुताबिक 2022, अभी ऑनलाइन दाखिली शुरू है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनीन है, ये बनात है, ये सालाना है, ये ज़िमनी है। अभी ज़िमनी ऑप्शन बंद है क्योंकि अभी सालाना जो दाखिली है वो स्टार्ट है। तो अगर आप बनीन का दाखिला करना चाहते हो तो आप बनीन पे क्लिक करें, अगर बनात का करना चाहते हो तो बनात पे क्लिक करें। तो अभी मैं बनीन का करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखना, आपने यहाँ पर एक काम करना है। अगर तालिब इल्म ने दर्जा हालिया साली अव्वल को पास किया हुआ है तो आपने इस तालिब इल्म को हालिया साली दोम में दाखिल करना है, ठीक है, ठीक है जी। अभी मैं हालिया साली दोम में एक तालिब इल्म को दाखिल करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए तालिब इल्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्जा सानिया में वफ़ाक़ की तरफ से हर तालिब इल्म को दर्जा सानिया में इशू होता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर भी नज़र आता है, ये कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। अगर ये मुश्किल है तो आपके पास एक फ़ॉर्म ज़रूर होगा, जो पिछले साल वाला नतीजा ये है ना, दर्जा आलिया साली अव्वल बनीन का नतीजा मेरे पास मौजूद है, तो इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो मैं इस मोहम्मद नवीद को दाखिल करता हूँ दर्जा आलिया साली दोम में। तो मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसके बाद आपने क्वाइफ तालिब इल्म के ऊपर
क्लिक करना है, ठीक है। वो तालिब इल्म का पूरा डिटेल आपको नज़र आ गया, ठीक है जी। अभी इसका अगर आपने दाखिला करना है तो दाखिला महफूज करे वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए जी, आपका दाखिला महफूज हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आलिया सालिदूम में जितने भी तालिबुल इल्म है, अगर आप इसको दाखिल करना चाहते हो तो आपने पूरे तालिब इल्म का इस तरीके से इंदराज करना है। सब के आखिर में देखिए ये तालिब इल्म भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। दोनों तालिब इल्म, इन दोनों का वो हो गया, ठीक है। इसका दाखिला मैं ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए इल्हाक नंबर खुद ब खुद आ गया। वो पासवर्ड जो आपने तब्दील किया है यहाँ पे डालें। दाखिला ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। फिर पूरे दाखिला करने के बाद आपने दो काम करना है। यह दाखिला की दर्जवार फ़हरिस्त, इस पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट करना है, ठीक है। और चालान फॉर्म बराए वसूली फ़ीस, इसको भी डाउनलोड करके आपने इसको भी प्रिंट करना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इब्तिदाई तारीख़ और आखिरी तारीख़ आ गया। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि इसमें के जो तारीख़ आप ऊपर और नीचे देंगे, यानी इब्तिदा की तारीख़ और आखिरी तारीख़, तो इन तारीख़ों के अंदर जितने दाखिले होंगे इन सब की फ़हरिस्त इकट्ठी आ जाएगी। अगर आप सिर्फ़ एक दिन या कुछ और दिनों की दाखिला की फ़हरिस्त चाहते हैं तो इसमें तारीख़ दर्ज करके आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप फ़हरिस्त हासिल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये रेड बटन जो है, ठीक है जी। तो क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आ गया, ये फ़हरिस्त आपको नज़र आ गया। आप जितने भी ज़्यादा दाखिले करेंगे तो ये एक ही फ़हरिस्त में आ जाएगी, ठीक है। आप देखिए मैंने एक दाखिला किया है तो एक दाखिले का फ़हरिस्त मेरे सामने आ गया, ठीक है। आप देखिए, ख़ुद देखिए आप। अभी देखिए दस्तखत मोहतमिम नाज़िम तालीमात, यहाँ पर दस्तखत करना है, मदरसे का मोहर और तारीख़ भी यहाँ पे लिखना है। आप इसके बाद ये डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकालना लाजमी है क्योंकि इसको वफाकुल मदारिस की तरफ भेजना है। ये फॉर्म है और दूसरा फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जी, ये चालान फॉर्म बराए वसूली फ़ीस, इसके बाद इस पर क्लिक करें और ये देखिए ये भी ओपन हो गया, ठीक है। देखिए मैंने एक तालिब इल्म का दाखिला किया, उसका फ़ीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो आप जितने ज़्यादा तालिब इल्म का दाखिला करेंगे तो यहाँ पे मुकम्मल फ़ीस और इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इस फॉर्म को भी आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के आपने वफाकुल मदारिस को भेजना है। दो फॉर्म हो गया ना, एक पहले वाला और दूसरा ये, ठीक है। इन दोनों फॉर्म के साथ आपने ऑनलाइन ड्राफ्ट बनाकर इन बैंकों के ये अकाउंट नंबर है वफाक का, इसको आप पैसे भेजेंगे ऑनलाइन ड्राफ्ट बना के। तो ये 3 फॉर्म आप इकट्ठे वफाकुल मदारिस के एड्रेस पर भेजना है, ठीक है जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।